मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि सरकार को अब बहुत लंबी, अभी बाबूलाल जी मिलके आए थे कल, तो कल उनसे बात नहीं हो पाई। फोन एक बार उठा भी तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ देर में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। आज एक बार कॉल की तो उन्होंने कहा कि मैं अंबेडकर जयंती के एक प्रोग्राम में हूं, फ्री होता हूं तो कॉल करूंगा। जी शुक्ला जी। तो ये बड़ी समस्याएं हैं विकराल, और इन विकराल समस्याओं में लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, और क्या क्या मानसिक स्थिति हो जाती है, अनुदेशक और शिक्षा मित्र से बेहतर कोई नहीं जानता है। वो ये भी नहीं समझ पाता है कि मेरा भला कौन चाहता है, मैं किसके साथ चला जाऊं, मैं किसके बताए रास्ते पर चल पड़ा हूं। हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से मूव करता है, अपनी तरीके से यूज करता है और फिर आगे निकल जाता है। आखिर कुछ तो उसे जवाब चाहिए। जवाब का नंबर आता है तो फिर कोई ना कोई नया बहाना आ जाता है। कभी चुनाव आ जाता है, कभी कुंभ का स्नान आ जाता है, कभी नई साल आ जाती है, कभी दिवाली आ जाती है, कभी दशहरा आ जाता है, कभी नवदुर्गा आ जाता है, तो कभी रामनवमी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है। आता नहीं है तो जो उसको आर्थिक लाभ मिलना है, उसका वेतन बढ़ना है, उसका लेटर नहीं आता, उसका ऑर्डर नहीं आता। अगर वो ऑर्डर आ जाए तो शायद वो कभी कभी कहे भी ना। मौजूदा हालतें बड़ी विकराल हैं। सब एक दूसरे से सवाल करते हैं, सब एक दूसरे से पूछते हैं, लेकिन जब जवाब का वक्त आता है तो लोग नदारद हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। जिन लोगों की मकसद की बात होती है वो खुद ही नहीं आते, फोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, मिलते नहीं है। मुझे लग रहा है कि 15 अप्रैल आ गई, 14 है, कल 15 है, आधा महीना अप्रैल का गुजर गया। अप्रैल में अब क्या होगा नहीं कहा जा सकता है। क्या हो जाए उत्तर प्रदेश में, अभी बड़ी उठापटक मची हुई है। चर्चा है मंत्रिमंडल बदला जाएगा, कई के विभाग बदले जाएंगे, कई का कुछ होगा। बड़ी चर्चा है कि सूबे का मुखिया भी कौन रहेगा ये तय करेगा दिल्ली का निजाम। जब से आगरा में जो परसों हुआ है उसके बाद आरएसएस और दिल्ली सबकी हवा खराब है। क्या होगा? तो क्या ऐसे में अब किसका किसकी बात का भरोसा करेंगे, कौन क्या करेगा? या मंत्रिमंडल विस्तार होता है, उसमें विभाग बदले जाते हैं, तो बेसिक शिक्षा का विभाग का मंत्री कौन रहेगा? ये सब बड़ी चर्चाएं अभी यूपी में बड़ी तेजी से चल रही हैं, और उन्हीं चर्चाओं पर भी लोग अब इधर उधर लग जाएंगे, नेता साधेंगे कि मुझे मंत्री बनना है, तो वो अपने हिसाब से साधने लगेंगे। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में बड़ी विकराल समस्याएं चल रही हैं, रोज घटनाएं हो रही हैं। ऐसा दिन बाकी नहीं जा रहा है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। कल प्रयागराज में हो गई एक घटना, आज शाम को सुनते सुनते हो गई कि एटा में कुछ घटना हुई है, कल खासगंज में हुई थी, बनारस में, लखनऊ में रोज घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इस पर सरकार पर बड़ा गहरा असर पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट सरकार पर 10-10 लाख रुपया का जुर्माना लगा चुका है। तो देखना है कि क्या और होता है, क्या क्या तैयारी होती है। फिलहाल जो पोजीशन है वो ठीक और सटीक नहीं दिख रही है। आज पूरे देश में
जिस हिसाब से संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मनी है और उसकी धूम पूरे देश में मची है, वो काबिले तारीफ है। और उसी जयंती के मुताबिक जो उन्होंने संविधान लिखा था, उन्होंने लिखा था उसमें हर हाथ काम, हर हाथ शिक्षा, सब कुछ होनी चाहिए। उसी हिसाब से सबको अधिकार मिलने चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार एक बड़ी समस्या बन चुका है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सब याद करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दिया जाएगा। महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, नारा गायब है। महिला सुरक्षा को लेकर तत्पर रहने वाले नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह अब खामोश हैं, उत्तर प्रदेश की घटनाओं पर स्तब्ध हैं। तो मीडिया बड़ा समर्थन करती है, जो घटनाएं नहीं दिखाती, अगर ईमानदारी से दिखा दे तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा।